नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आप लोग के साथ स्वागत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर पहली सूची जारी हो चुकी है। कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। 20 से ज्यादा विधायकों के वर्तमान जो विधायक हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं। ऐसे में काफी खलबली यहां पर दिखाई देने लगी है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के लिए पहली सूची यहां पर जारी हो गई है। ऐसे में 266 सीटों का क्या चुनावी गणित बन सकता है। बीजेपी ने अब तक 107 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले और दूसरे चरण और पूर्वांचल पश्चिमी यूपी को शामिल किया गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए, इसमें 63 मौजूदा विधायक यहां पर रिपीट किए गए हैं, यानी वर्तमान विधायकों को ही टिकट दिया है। लेकिन 107 में से 20 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। जी हां दोस्तों, बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। पहली सूची यहां पर बात की जाए तो बीजेपी ने 107 यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पहले और दूसरे चरण और पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल का काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको देने वाले। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 107 में से 43 सवर्णों को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है पहले और दूसरे चरण के लिए, जबकि ओबीसी यानी 44 जो है उम्मीदवार यहां पर ओबीसी वर्ग से, जबकि यहां पर एससी से 19, जबकि एसटी एक भी नहीं, मुस्लिम एक भी नहीं, जबकि 10 महिलाओं को यहां पर उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने पहले और दूसरे फेज के लिए यहां पर जो जारी की लिस्ट है। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो अब तक 125 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जिसमें अगर बात की जाए 40 सवर्ण, 27 ओबीसी, एससी से 32, जबकि एसटी 1, जबकि मुस्लिम अगर बात की जाए तो 19 यहां पर उम्मीदवारों को यहां पर टिकट दिया है, जबकि 50 महिलाओं को यहां पर टिकट दिया है। जो कांग्रेस लगातार यहां पर दावा कर रही है कि इस बार वो महिलाओं को ज्यादा आगे रखेगी उत्तर प्रदेश के लिए। जबकि यहां पर बात करें, समाजवादी पार्टी ने अब तक 29 यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है पहली सूची में, जिसमें 5 सवर्ण, 8 यहां पर ओबीसी, एससी से यहां पर 7, जबकि यहां पर बात करें एसटी से 0, जबकि मुस्लिम 9 यहां पर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। महिलाओं को एक भी टिकट नहीं दिया है। जबकि बीएसपी की बात की जाए तो 53 यहां पर पहली सूची में जारी की है, जिसमें सवर्ण 13, 12 यहां पर ओबीसी वर्ग से, एससी से यहां पर 9, जबकि एसटी 0, जबकि मुस्लिम अगर बात की जाए तो 14 यहां पर उम्मीदवारों को, यहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया, 3 यहां पर महिलाओं को भी टिकट दिया है। तो यानी अब तक जो यहां पर सूची जारी की गई उसकी आपको जानकारी दी है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि 20 प्रमुख वीआईपी सीटों का चुनावी गणित क्या हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पहले और दूसरे फेज में कितना यहां पर दम किसकी पार्टी में दिखाई दे रहा है, और पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी का क्या चुनावी गणित हो सकता है, इसको लेकर 266 सीटों का ओपिनियन पोल। क्योंकि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से ही बीजेपी को 2017 में बहुमत का आंकड़ा मिल गया था। यानी 2017 में बीजेपी ने यानी दोनों रीजनों पर 209 विधानसभा सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 35, यहां पर बसपा को 13, कांग्रेस को 4 और अन्य खाते में 5 सीटों पर जीत मिली थी। यानी पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से ही बीजेपी ने अपना जीत का रास्ता खोज लिया था। लेकिन 2022 का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है, जो अब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी का जमीनी और सटीक विश्लेषण क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, यहाँ पर अमित शाह जी हो, यहाँ पर अखिलेश यादव, हर एक बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है और अपनी अपनी अंदरूनी यहाँ पर ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के क्या वो करीब दिखाई दे रहे हैं। आखिर ब्राह्मण किसके साथ हो सकते हैं, क्योंकि जिस कार से टिकट बंटवारा देखने को मिला है उसमें सवर्ण और यहाँ पर ओबीसी वर्ग को ही यहाँ पर ज्यादा मार्जिन मिला है। और ऐसे में यहाँ का क्या चुनावी गणित अब बनता नजर आ रहा है। आखिर ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या बन सकता है, क्या बीजेपी यहाँ पर 2022 में बाईसाइकिल की वापसी होने वाली है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर देने वाले हैं। आखिर पूर्वांचल पश्चिमी यूपी की 266 सीटों का नया ओपिनियन पोल क्या निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ का आपको यहाँ पर आंकड़ा दिखाए तो मुस्लिम करीब 15 से 16% आते हैं, और यहाँ पर पूर्वांचल से, जबकि राजपूत यहाँ पर 6 से 7% हैं। ब्राह्मण वोट करीब 9 से 10% आता है, जबकि यादव वोट 13 से 14%, निषाद वोट यहाँ पर 3 से 4% है, राजभर यहाँ पर 3 से 4%। कुर्मी वोट की बात की जाए तो 4 से 5% आते हैं, जबकि मौर्य यहाँ पर 4%, और दलित यहाँ पर जो है 20 से 21% यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का माहौल कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 16 से 17% मुस्लिम वोट बैंक आता है। और ऐसे में यहाँ का चुनावी गणित काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कार से यहाँ पर अन्य राज्य रहे हैं। अगर पूर्वांचल का सियासी समीकरण देखें तो कुल 28 जिले आते हैं, इसमें 164 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। और इसमें अगर बात करें तो राजभर 6 जिलों पर असर डालते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन है। इसमें अगर बात की जाए
तो गाजीपुर, यहाँ पर बलिया, मऊ, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और वाराणसी इनके कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर इनका एक अच्छा वोट बैंक पाया जाता है। जबकि 2007 में पूर्वांचल के लोगों ने सीधे तौर पर मायावती जी का साथ दिया था और मायावती जी ने अपनी सरकार बना ली। यानी हर 5 साल में यहाँ के लोग सत्ता परिवर्तन लाते रहे हैं, जहां बीएसपी ने 85, एसपी ने 48, बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 9, अन्य खाते में 4 सीटों पर ही जीत मिली। यानी यहाँ का क्या गणित था। और 2012 की अगर बात की जाए, 2017 की बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा था। पूर्वांचल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2017 में 115 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2012 में केवल 17 और 2007 में केवल 13 सीटों पर जीत मिली। यानी हर 5 साल में यहाँ का परिवर्तन देखने को मिला है। पूर्वांचल के लिए समाजवादी पार्टी ने 2017 में 17 सीट, 2012 में 102 सीटों पर जीत हासिल की और पूर्वांचल से ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत का मंत्र मिला था। इसके अलावा 2007 में 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी पूर्वांचल के लोग हर 5 साल में परिवर्तन लाते रहे। ऐसे में पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल क्या है, आखिर में आपको पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी का आपको महा ओपिनियन पोल भी देने वाले हैं। तो बीजेपी को 66 से 70 सीट पूर्वांचल में मिलने का अनुमान है, समाजवादी पार्टी को 48 से 52 सीट, बीएसपी को 5 से 7 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट, अदर की बात की जाए तो 3 से 5 जो है अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या बन सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ के किसान और किसानों का आखिर समर्थन किसे मिलने वाला है, क्या किसान नेता भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में यहाँ का गणित काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ की कुल 136 विधानसभा सीटों में से किसानों का प्रभाव 120 विधानसभा सीटों पर है और बीजेपी ने 2017 में जीत यहाँ पर हासिल की थी, तो उसके पीछे का बड़ा कारण था कि 120 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी को मिली थी और बीजेपी ने 136 सीटों में से 109 विधानसभा सीटें जीतकर कहीं न कहीं जीत के दरवाजे अपने खोले। लेकिन इस बार माहौल गर्म हो चुका है, काफी हलचल है। पश्चिमी यूपी में किसानों का जो नाराजगी है वो अब तक दूर नहीं हुई है, जो अब तक जानकारी इस हिसाब से पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस कहा से तीनों कृषि कानून वापस हुए, लेकिन 15 जिलों की 136 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, जिसमें 70% लोग किसानी करते हैं, यानी किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस रीजन से। जहां 2017 के चुनावी नतीजों पर यहाँ पर आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी ने 109 विधानसभा सीटें हासिल की, समाजवादी पार्टी ने 27 सीटें और बीएसपी ने 3 सीटें, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में आरएलडी को 1 सीट पर ही जीत मिली। जबकि यहाँ का जातीय आंकड़ा क्या कहता है कि जाट वोट बैंक करीब 20% है, मुस्लिम यहाँ पर 36%, दलित यहाँ पर 25 और ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर 10% आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ का माहौल क्या बन सकता है, पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो 136 सीटों में से बीजेपी को 71 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 163 से 157 सीटें, मायावती जी को यहाँ पर 4 से 6 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी पश्चिमी यूपी भी काफी महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 266 सीटों के एक साथ आपको आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों में से ही बहुमत का आंकड़ा 202 से पार चली गई थी। यानी बीजेपी 2017 में 209 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी को 130 से 138 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान पूर्वांचल और पश्चिमी की 266 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 35 सीटों पर जीत मिली थी 2017 में, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे कि 109 से 117 सीटों समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है इन दोनों रीजनों को लेकर जो आंकड़े हैं। जबकि बसपा को 13 सीटें मिली थी और आंकड़े कह रहे हैं कि 12 से 16 सीटें यहां पर बसपा के खाते में, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी, 3 से 7 सीट कांग्रेस के पक्ष में, अन्य की बात की जाए तो 5 सीटों पर जीत मिली थी, 2 से 6 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन किसको बहुमत का आंकड़ा मिलेगा ये तो 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, फिर भी क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर होगी, या फिर बीजेपी एक तरफा जीतेगी, या फिर समाजवादी पार्टी जो 400 का टारगेट लेकर चल रही कि उन्हें इस बार चुनाव में जनता 400 सीट देगी, तो क्या यहाँ पर बीजेपी का दावा सही होगा या फिर समाजवादी पार्टी का? इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और किस कार से यहाँ पर टिकट बंटवारे होते हैं, क्योंकि टिकट ना मिलने से अब बीजेपी के क्या 20 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर वो कुछ नया करेंगे या फिर बीजेपी का ही साथ देंगे, ये तो आने वाले समय में ही छिपा है। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।